मेजर क्वेश्चन बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, ये सब करके ऑब्वियसली एक्सेप्ट द पास्ट, अभी आप हाउ आर यू स्टिल मेकिंग मनी थ्रू पर्माकल्चर? सो फर्स्ट लेट मी टेल यू कि ये इसका फाइनेंशियल मॉडल कैसे चलता है। यस, ठीक है ना। अब जैसे आपने काम शुरू किया, आपको देखना है आपकी जमीन का स्थिति क्या है। मेरी यहाँ जमीन थी रैवेज्ड एंड बैरन, इसमें कुछ मैं निकाल नहीं पाती अगर मैं बिना रसायन के करती। रसायन डाल के तो खैर आप कुछ भी निकाल सकते हैं, बिना रासायनिक के मेरे यहाँ कुछ नहीं निकलता। तो मुझे इसमें 3-4 साल इसको देना पड़ा। अब वो 3-4 साल मैं इसलिए दे पाई क्योंकि मेरे पास शहर की नौकरी थी। तो अगर आपकी जमीन की ये स्थिति है कि वो बिल्कुल ही बंजर है, तो आप प्लीज अपनी नौकरी ना छोड़े पर काम शुरू करें, ताकि आपको वहां से आमदनी मिल रही है जो आप इधर लगा सकते हैं। फिर आपको एक दिन आएगा जब आपको दिखेगा चलो अब मैं कुछ लगा सकती हूँ। आपने लगाना शुरू किया, पर अभी भी शायद आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है कि आप इसको बाजार ले जा सके, या ऐसा माहौल नहीं बना कि लोग पैसे लेके आपके यहाँ मिलने आएंगे आपको या रहने आएंगे। कीप सीइंग, शायद 2 जन अगर काम कर रहे हैं तो एक ने नौकरी छोड़ दी, एक अभी तक काम कर रहा है। ठीक है। और फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि भी हम दोनों ही, मियाँ बीवी दोनों ही अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि अब इसमें से काफी कुछ निकल रहा है जिससे हमारा एक फाइनेंशियल मॉडल चल पा रहा है। और आपको हमेशा ये देखना है कि मैं अपनी जमीन में से कितने कितने तरह से इसमें से पैसे बनाऊं। आप कैसे कर रहे हैं वो? तो खाना उगाना तो लोग सोचते हैं कि चलो एक मॉडल है ही। दूसरी चीज है कि पहले तो ये समझिए ये मेरा घर है। अगर मैं कहीं और रह रही होती और इस जगह का रेंट दे रही होती तो मेरे वो पैसे भी बच गए। यहीं रहते हैं आप? यहाँ ही रहती हूँ। तीसरी चीज, मैं जो बाजार से खाना खरीद रही थी हर महीने, वो भी नहीं खरीद रही, वो भी मेरे पैसे बच रहे हैं। आपको उसका भी कोई एक मूल्य लगाना है, राइट। यू कांट से कि वो तो कोई नहीं है, नहीं वो भी है। नहीं तो आप वो पैसे शहर में खर्च रहे थे ना जो अब आप नहीं खर्च रहे, दैट इज ऑल्सो देयर। बिल्कुल you're saving money, now you're growing some food। अब जो आप खाना उगा रहे हैं इसको भी आप 2-3 बारी देखिए कि इसको आप कैसे बेच रहे हैं। पहले तो नेवर एवर ग्रो ऑर्गेनिक एंड सेल विद केमिकल। मतलब व्हाट आई मीन इज, आपने बाजरा लगाया पूरा स्वच्छ बिना किसी केमिकल का, बेचने की बारी आई आपने भी वो अर्थे को बेच दिया जो आपके केमिकल वाले पड़ोसी बेच रहे हैं, तो आपको तो कुछ नहीं मिला। नहीं भाव मिलेगा ना, कोई नहीं, वही मिला केमिकल भाव। और आपका इतना अच्छा खाना था वो भी मिक्स हो गया सबके साथ। कहाँ बेचे किसान? किसान को मार्केट मेकिंग आनी चाहिए। ये टाइम चला गया है कि जब हम सोचते हैं, और खासकर मैंने देखा है शायद पंजाब हरियाणा में ना, किसान लोग सोचते थे हम जमींदार है और जो बेचने का काम है ना ये बनियों का है। लिटिल बिट डिसमिसिव कि ये दिस इज नॉट आवर जॉब, ये तो ये लोग करते हैं, हम लोग थोड़े इवॉल्व्ड हैं, हम तो जी जमींदार लोग हैं। वो टाइम गया। बिजनेस में हम कहते हैं वर्टिकल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये अब टाइम आ गया है कि फार्मर्स फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करें। मतलब आगे आप उगा के अगला स्टेप, अपनी मार्केट खुद बनानी है। अब वो मार्केट कैसे बनती है? मार्केट बनती है पहले एक ब्रांड बना के। ब्रांड क्या है? आपके फार्म का नाम, आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी कहानी आप लोगों को बताइए। कैसे बताएंगे? सोशल मीडिया पे, राइट। ऐसे आप अपना एक नाम बनाइए कि भी आप कुछ हैं। और ये नाम आप तब से शुरू कर सकते हैं जब से आपने बंजर जमीन खरीद के उसका रिपेयर शुरू किया, तब से ही लोगों को जोड़ लीजिए कि देखिए ये प्रोजेक्ट है हमारा, फॉलो अस। अपना कहानी को डॉक्यूमेंट करिए। बिल्कुल डॉक्यूमेंट करिए और लोगों को अपने साथ लेके जाइए। बी विद मी ऑन दिस जर्नी। देखिए मैं ये बंजर जमीन से शुरू कर रही हूँ, आप भी देखिए कैसे बन रही है। एक दिन उनको वो तब से आपके साथ जुड़े होंगे कि वो आपकी कहानी में बंध जाएंगे और उनको आपके पर विश्वास होगा क्योंकि वो उन्होंने आपका प्रतिदिन देखा है जैसे आपने ये जगह बनाई है, राइट। तो आप उनको बांधिए सोशल मीडिया में और फिर आप एक उसको आगे ले जाके उसकी लेबलिंग करिए, उसको एक मार्केट बनाइए। कुछ बाकी साथियों के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव बना के एक मंडी लगानी शुरू करिए जहां आप अपना ताजा प्रोड्यूस, फ्रेश प्रोड्यूस जो पेरिशेबल्स हैं वो बेच सके। आप अपनी सरकार के पास जाइए। सर जैसे हमारे यहाँ पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज है जो पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। हमारी जो मंडी है वो उनका इनिशिएटिव है, वो उन्होंने हमें जगह दी है मंडी लगाने के लिए। उसी तरह कृषि खेती विकास मिशन है हरियाणा में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़िए। सब लोग आजकल ऑर्गेनिक को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका साथ लीजिए। आपको सपोर्ट ऐसा मिलता है? मार्केट मंडी का तो मिलता है बिल्कुल। ये मंडी पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रेमिसेस में होती है। वो लोग उन्होंने हमें जगह दी है, वो उसकी एडवर्टाइजिंग भी करते हैं, वहां लोग आते हैं हमसे लेने। पर मंडी में भी मैंने देखा है कि सारे
कस्टमर्स का ना जो एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ जाता है जब आपकी कहानी होती है. When they know you, when they say, oh, I have seen, कि मैंने देखा इंस्टाग्राम पे आपके आम आ गए, आप लाए हैं आज, है ना, वो बात और है कि उनको दिख रहा है भाई आज मैं तोड़ रही हूँ और आज ला रही हूँ, वो और ट्रस्ट उनके साथ ज्यादा बढ़ जाता है. मार्केटिंग आई थिंक पहला स्टेप है कि अपना कहानी और अपने जर्नी को डॉक्यूमेंट. बिल्कुल. एंड इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन इट. आपके बच्चे इन चीजों में बहुत होशियार है, वो वैसे ही सोशल मीडिया पे बैठे हैं, तो क्यों ना वो यही डॉक्यूमेंट करें. तो पर्माकल्चर फार्म का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक बहुत खूबसूरत जगह होती है, तो यहाँ लोग आना चाहते हैं. तो फिर आप कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स जोड़ सकते हैं जिसमें लोग आपके यहाँ आए. जैसे हम फार्म टूर्स करते हैं, एक फार्म स्टे चलाते हैं, टाइम टू टाइम हम वर्कशॉप्स करते हैं, हमारा घर भी सस्टेनेबली बना हुआ है तो हम सस्टेनेबल हाउस टूर्स करते हैं. तो अब इसमें एक नया रेवेन्यू सोर्स हो गया. जब लोग उन चीजों के लिए आते हैं तो फिर वो आपका कुछ सामान भी खरीद के चले जाते हैं, राइट. सो यू बिल्ड मोर बिजनेस लाइक दैट. दो एक और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मेरी अच्छी रेवेन्यू सोर्स हो गई है, वो एक तो है सीड बैंक. कि अगर आप देसी सीड यूज कर ही रहे हैं, देसी बीज यूज कर ही रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हर बारी ना आपके कुछ 100 ग्राम बीज निकल आएंगे. तो आपको 100 ग्राम तो चाहिए नहीं अगले सीजन लगाने के लिए, तो उसमें से आप 50, 75, 80 ग्राम आप बेच सकते हैं. और ये जब आप बेचते हैं इसमें आपकी आमदनी एक और हो जाती है, एक अपना आपका सीड बैंक हो जाता है. सो दैट बिकम्स अनदर सोर्स ऑफ इनकम. और कभी भी अगर आप कोई चीज वैल्यू ऐड करके बना सके तो कभी भी उसको सस्ते में मत बेचिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हरी मिर्चें लगाती हूँ. हरी मिर्च मैं खुद पहले 150 रुपए किलो बेचती हूँ, मेरे को पता नहीं बाहर का दाम क्या है, पर अगर मेरी मंडी में नहीं बिके तो और भी बढ़िया, क्योंकि मैं उसको आके उसका मिर्ची का अचार बना देती हूँ. अब जो मेरा मिर्ची का अचार है, इट्स वैल्यू एडेड, इट्स नॉन पेरिशेबल, वो तो 1 साल चल जाएगा, है ना, 1 साल चलेगा भी और पैसे भी और मिलेंगे. अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है. सो लाइक दैट आप अपना देखना शुरू करिए कि आप क्या क्या उगा रहे हैं. अब जब पर्माकल्चर सिस्टम में क्या होता है कि आपको 1 या 2 फसलें नहीं मिलती, आपको 100 फसलें मिलती हैं, तो उसके चक्कर में आप 100 चीजें बना सकते हैं. आपकी दुकान भी अपनी चीजों से ही भर जाएगी. अगर आप नॉर्मल खेती करते हैं तो आप 2 चीजें रखते, धान और गेहूं, हाँ, वो भी कौन खरीदने आता आपके यहाँ. पर क्योंकि आप एक पर्माकल्चर फार्मर है, आप इतनी चीजें उगा रहे हैं और मेरी पूरी दुकान इतने अच्छे से सजी हुई है बिकॉज आई हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स. ये सब करके मैम कंफर्टेबल शेयरिंग क्या, what can people learn, what can they expect? See, it depends on how much hard work you do. ठीक है. अब आप मेरी जमीन पे आप घूमेंगे, आप देखेंगे कि मैंने तो पूरी जमीन यूज भी नहीं की है. कई जगह मैंने डेकोरेटिव प्लांट्स लगाए हुए हैं, कई जगह मैंने बैठने की जगह बनाई है, क्योंकि मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है. अगर आप बिल्कुल इसमें और निकालना चाहे तो ये लॉन क्यों, मैं यहाँ भी फिर कुछ सब्जियां उगा लूं, यहाँ भी मैं कोई चीजें उगा लूं. तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू टेल यू कि भी इतने एकड़ में आप इतने बनाओगे, क्योंकि जब कोई भी आपको जमींदार ये चीजें बता रहा है तो देयर इज अ बेसिक अजम्पशन विच इज स्टैंडर्डाइज्ड, विच इज ये खेत है, एंड टू एंड हमने ट्रैक्टर चलाया और एंड टू एंड हमने बुआई की. पर्माकल्चर में वो नहीं होता. यहाँ पे एंड टू एंड हम कुछ नहीं उगाते, हमारा जो मन करता है, जहां मन करता है हम चीजें लगा लेते हैं. सो इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू गिव यू अ नंबर, बट एनी स्मार्ट पर्सन जो अपना एक इस नई जनरेशन का जो सिटी से वापस आके कर रहा है, उसकी तो क्षमता सोचने की थोड़ी अलग होगी, वो खुद ही अपना बिजनेस मॉडल बना पाएगा. आई थिंक जिन लोग के पास लैंड है और वो जॉब कर रहे हैं, इसका खासियत ये है कि इनिशियली आप इसको साइड बाय साइड कर सकते हैं. बिल्कुल. आप वीकेंड फार्मर हो सकते हैं, आप लैंड से रिकनेक्ट कर सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. एंड शायद जो किसान है वो डे 1 से नहीं कर सकता है. आपने ये भी कहा है कि हमें किसान पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि वो हमारे लिए क्लीन फूड बनाए. जैसे हम डिस्कस किए प्रीवियसली भी, उनका कंपल्जन होता है कि उनकी रोजी रोटी इससे चलती है. You think more and more people should start growing in permaculture, start getting into farming? Absolutely. I think the problem is कि आज की डेट में आपको पता ही नहीं आप खा क्या रहे हैं. तो या तो आप किसी फार्मर को सपोर्ट करिए या आप खुद उगाइए. इन दो, ये आपके पास 2 चॉइसेस है, इनमें से एक आप पकड़ लीजिए. आपको ये वाकई ये सोचना चाहिए कि मैं खुद उगा सकती हूँ, नहीं उगा सकती, अच्छा तो आप किस फार्मर को सपोर्ट कर रहे हैं. अब जो आपके लिए कोई उगा रहा है आप उसको सपोर्ट करिए. सपोर्ट कैसे करूँ? सपोर्ट उनकी चीजें खरीदिए, उनको सही दाम दीजिए चीजों का, उनके फार्म के बारे में आप लोगों को बताइए, उनकी स्टोरीज आप शेयर करिए, उनके यहाँ विजिट करिए, उनसे दोस्ती करिए. दिस इज हाउ. और कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं किसी को, है ना. तो जैसे कई बार कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर होता है, दैट मीन्स लोग कुछ फार्मर्स को एक मंथली रिटेनर दे देते हैं
और कहते हैं भी जो आपका उग रहा है आप बास्केट हमें भेज दो, हम ये नहीं पूछेंगे आपने क्या भेजा। आपके यहाँ सिर्फ तोरी निकली थी, आप सिर्फ तोरी भेज दो, आपके यहाँ सिर्फ गोभी निकली थी, आप गोभी भेज दो। दैट इज कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर, यू कैन डू दैट। तो इट्स टाइम के वी रिकनेक्ट विद आवर फूड, किस तरह से हम कर रहे हैं वो अब हम हर किसी को सोचना चाहिए इसके बाद। क्या मेरे पास अगर 1 एकड़ लैंड है, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि पर्माकल्चर करके मैं खुद को फाइनेंशियली सस्टेन कर पाऊंगा? सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए जो आपका सवाल है ना अभिनव, ये पता किसकी कैसे है कंपेयर टू व्हाट। आप मेरे को ये बोल रहे हैं कि मेरे पास 400 स्क्वायर फुट का ऑफिस स्पेस है, क्या मैं उसमें अपने आप को सपोर्ट कर पाऊंगा? मुझे क्या पता यार, मुझे क्या पता तुम उधर क्या करोगे। तो पर्माकल्चर एक नुस्खा नहीं है, ये एक जीने का ढंग है और इसमें इंसान की जो अपनी इंटेलिजेंस है, जो अपना एम्बिशन है, अपना जो उसके आइडियाज हैं, इसके लिए बहुत जगह है जो नुस्खेदार खेती में नहीं है। नुस्खेदार खेती क्या होती है, मैंने जी नुस्खा दे दिया आपको, आप जाके ये करो, ये नुस्खा नहीं है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आप मेरे से बहुत ज्यादा कमा सकते हो, आप मेरे से बहुत कम भी कमा सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो वहां, राइट। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव। ये लोग इस चीजों से घबराते हैं कि भाई इतनी फ्रीडम क्यों, क्योंकि हमें आदत है भेड़ चाल में चलने की। अब मैं आपको कह रही हूँ नहीं, ये यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। अब मेरे को सोचने की आदत नहीं है, सिस्टम ने हमें सोचना ही नहीं सिखाया। हमें तो बचपन से बताते आ रहे हैं भाई ऐसे होएगा, ऐसे होएगा, यही करना है, 2 + 2 = 4, 5 + 5 = 10, यही बताते आ रहे हैं। अब कोई बोल रहा है भाई आप खुद करो, खुद सोचो, खुद एक्सपेरिमेंट करो, कभी सीखोगे, कभी हारोगे, कभी जीतोगे। इससे हमें घबराहट होती है। हमें नुस्खे चाहिए, जिंदगी में नुस्खे नहीं मिलते। रिस्क फैक्टर है, तभी भी मैं समझ रहा हूँ कि आई अंडरस्टैंड, मैं भी जानता हूँ कि आपका उत्तर क्या होने वाला है, बट क्या है कि ये हम प्रोग्राम हो चुके हैं ऐसे सोचने के लिए, ऐसे सवाल पूछने के लिए। लोग भी शायद ये वीडियो तभी इंस्पायर होंगे, तभी उनको कुछ वो बेनिफिट दिखा। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं है कोई रिस्क इसमें, क्योंकि आपने शुरुआत की है एक जमीन का टुकड़ा खरीद के। आप 5 साल में अगर फेल हो गए ना, आपकी जमीन का टुकड़ा तो कम से कम डबल या ट्रिपल हो जाएगा उसकी वैल्यू। देयर इज नो रिस्क। व्हेन वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, मेरे को तो फिर भी बहुत कन्विक्शन थी, मेरे को पता था मैं क्या कर रही हूँ। माई हस्बैंड वॉज नॉट सो कन्विंस्ड। उनको लगा था भाई पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पर उनको लगा चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ ये कामयाब, हम जमीन बेच देंगे। उसमें घाटा होगा, आपको क्या लगता है घाटा होगा? जमीन की दामें देख रहे हैं आप कैसे बढ़ रहे हैं। कितना नाम है यहाँ पे अभी? वो तो छोड़ो आप, पर हम कोई घाटा तो नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता। सो देयर इज नो रिस्क इन ट्राइंग, देयर इज एब्सोल्युटली नो रिस्क, एंड डू नॉट लीव योर जॉब टिल यू आर कंफर्टेबल। दैट्स वेरी, मैं थिंक अगर ये मेजर टेक बैक है, ये एक लोग के लिए टेक बैक हो सकता है। व्हिच आल्सो ब्रिंग्स मी टू अनदर अल्टरनेट क्वेश्चन। जिन लोग के पास लैंड है वो तो ट्रायल ले ही सकते हैं, 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में भी ट्रायल लो। बिल्कुल। और जो लोग नहीं है, मे बी अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। इज इट गुड इन्वेस्टमेंट? वो इट्स एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट। आप तो रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट सब देखें, हाउ डू यू कंपेयर एग्रीकल्चर लैंड इन्वेस्टमेंट वर्सेस रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट? व्हाई इज इट कॉल्ड रियल एस्टेट? व्हाई? इट इज द ओनली रियल एसेट। ये धरती का एक टुकड़ा है जिसपे आपका कोई अधिकार है, बाकी जो सारी चीजें हैं दे आर नोशनल। और अपार्टमेंट में एक और बिल्डिंग, एक और मतलब अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आपने एक और फ्लैट ले लिया या एक फ्लैट ले लिया, इसमें दिस इज नॉट अ रियल थिंग। ये तो कल बिल्डिंग भी रह सकती है। आपके पास एक्चुअली एक रियल जगह है। मैं तो ये कहती हूँ आप किराए पे रहिए और गांव में जमीन खरीदिए। असली रईस तब आप हो गया। शहर पे आप रहिए किराए पे, क्योंकि आपका शहर का स्टेंट छोटा है। 20-25 साल आपने वहां काम करना है और लौट के यहाँ आ जाना है। अब क्या होएगा, 20-25 साल हमारे बच्चे काम करेंगे, तब तक हम बिल्कुल ही बुढ़े हो जाएंगे। शायद वो वापस आके ये चलाएंगे, फिर 20-25 साल उनके बच्चे काम करेंगे, फिर वो आ जाएंगे वापस। शहर की अपनी जगह है, मैं उसकी वो आई एम नॉट रबिशिंग इट, बट देयर इज अ बैलेंस दैट वी हैव टू स्ट्राइक। ये जो पूरी हम भेड़चाल में शहरों में पहुंच गए, ये थोड़ा सा हमें रिवर्स करना है और बैलेंस आउट करना है।